हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज विजिटर लोकेशन रजिस्टर VLR। द विजिटर लोकेशन रजिस्टर इज अ टेम्पररी डेटाबेस सॉफ्टवेयर सिमिलर टू HLR, आइडेंटिफाइंग द मोबाइल सब्सक्राइबर विजिटिंग इनसाइड द कवरेज एरिया ऑफ एन MSC। VLR भी एक टाइप का डेटाबेस होता है जैसे कि HLR होता है। ये ध्यान रखिए कि दोनों क्या है, टाइप ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स। HLR में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सिम नंबर, सब्सक्राइबर, उसका एड्रेस, उसका बिलिंग इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन, साइफरिंग कीज, ये सारी इन्फॉर्मेशन HLR में होती है। कॉलिंग जब करते हैं तो वो HLR के बेस पे ही कॉल किया जाता है। बट VLR इज़ मोर ऑफ अ टेम्परेरी डेटाबेस। और HLR में दोनों टाइप के डेटाज होते हैं। ज़्यादा जो होता है वो परमानेंट होता है और थोड़ा टेम्प्रेरी भी होता है, कुछ ऑप्शनल होता है, कुछ मैंडेटरी होता है। इस टाइप का डेटाबेस होता है HLR में। और VLR में जो होता है वो सारा टेम्प्रेरी डेटाबेस होता है। ये होता है डायनामिक इन नेचर। जैसे जैसे मोबाइल मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे रोम करता है, वैसे वैसे उसकी इन्फॉर्मेशन बदलती चली जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो किससे कॉपी करता है, HLR से कॉपी करता है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन जो रहती है वो लोकेशन से ही ट्रेस करता है। The VLR assigns a temporary mobile subscriber identity TMSI, temporary mobile subscriber identity असाइन करता है, दैट इज़ यूज्ड टू अवॉइड यूजिंग IMSI ऑन द एयर। हर बार IMSI को यूज़ करने की अपेक्षा टेम्प्रेरी मोबाइल सब्सक्राइबर आईडी एक डिज़ाइन करता है VLR और उसी को यूज़ करता है। द लोकेशन ऑफ द मोबाइल सब्सक्राइबर इज डिटरमाइंड बाय VLR। लोकेशन VLR से पता चल सकती है, इनटू विच द मोबाइल सब्सक्राइबर हैज़ एंटर्ड। कौन से एरिया में वो एंटर हुआ है वो VLR से हम पता कर सकते हैं। द विजिटर लोकेशन, इसीलिए इसका नाम विजिटर लोकेशन रजिस्टर है। द विजिटर लोकेशन रजिस्टर मेंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट मोबाइल सब्सक्राइबर दैट आर करंटली फिजिकली इन द रीजन कवर्ड बाय द स्विचिंग सेंटर। स्विचिंग सेंटर से कौन जो एरिया कवर हो रहा है उसमें फिजिकली कौन सा मोबाइल है वो VLR से हमें पता चलता है। इट रिकॉर्ड्स वेदर और नॉट द सब्सक्राइबर इज एक्टिव एंड अदर पैरामीटर एसोसिएटेड विद द सब्सक्राइबर। वो एक्टिव है कि नहीं वो भी VLR बताता है। फॉर अ कॉल कमिंग टू मोबाइल सब्सक्राइबर, द सिस्टम यूजेस द मोबाइल फ़ोन नंबर एसोसिएटेड टू आइडेंटिफाई द होम स्विचिंग सेंटर ऑफ द मोबाइल सब्सक्राइबर। जब हम कोई कॉल करते हैं तो हम मोबाइल फ़ोन नंबर के थ्रू उस कॉल को करते हैं और स्विचिंग सेंटर से वो अकम्प्लिश होता है वो कॉल। द होम स्विचिंग सेंटर कैन फाइंड इन इट्स HLR, है ना। द स्विचिंग सेंटर इन द मोबाइल सब्सक्राइबर इज प्रेजेंटली लोकेटेड। किससे पता करते हैं हम, HLR से पता करते हैं। और जो कॉल इनिशिएट होता है वो भी विद द हेल्प ऑफ HLR ही होता है। फॉर अ कॉल कमिंग फ्रॉम द मोबाइल सब्सक्राइबर, VLR is used to initiate the call. VLR is used to initiate the call. Find करते हैं हम HLR से और VLR से initiate करते हैं. Even if the mobile subscriber in the area covered by its home switching center, it it is also represented in the switching centers VLR. A VLR is linked one or more MSC मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर से, एक से या एक से ज़्यादा से भी लिंक हो सकता है। फंक्शन क्या होता है VLR का कि टेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन को, मोबाइल की जो भी टेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन है, जो भी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन है, वो सब मेमोराइज करता है VLR। VLR का जो डेटाबेस है वो कंटेन करता है टेम्प्रेरी इन्फॉर्मेशन को, सब्सक्राइबर के बारे में जो भी होती है, जो मोबाइल स्टेशन कंट्रोल को जिसकी ज़रूरत होती है वो सब VLR रखता है। VLR सपोर्ट करता है मोबाइल पेजिंग को और ट्रैक करता है सब सिस्टम को किसी भी लोकल एरिया में। VLR हमेशा इंटीग्रेट करता है किससे, मोबाइल स्टेशन कंट्रोलर से। VLR इंचार्ज होता है सेवरल MSC लोकेशन एरियाज़ का। लोकेशन एरिया LA भी बोलते हैं जिसको। जब मोबाइल सब्सक्राइबर रोम करता है एक लोकेशन एरिया से दूसरे लोकेशन एरिया में, तो उसकी जो करंट लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली VLR में अपडेट हो जाती है। जब मोबाइल स्टेशन नए MSC में जाता है, लोकेशन एरिया की अपेक्षा जब वो दूसरे MSC में जाता है, तो उसके नए और पुराने LA भी किसके पास होते हैं, उसके लिए दूसरे डिफरेंट VLR होता है। वो if the old and new LAs are under the control of two different VLRs, the VLR connected to the MSC will request data about the mobile station from the HLR. तो वो क्या करेगा, जो VLR होगा वो HLR से
डेटा रिक्वेस्ट करेगा। अगर उसके पास 2 डिफरेंट डेटास आते हैं तो वो HLR से रिक्वेस्ट करता है और उसी की इंफॉर्मेशन कॉपी करता है। द एंट्री ऑन द ओल्ड VLR इज़ डिलीटेड, और जो एंट्री क्रिएट होती है VLR में वो क्या करते हैं, HLR से कॉपी कर लेता है। लेटर इफ द MS मेक्स अ कॉल, mobile station makes a call, the VLR will have the information needed for the call setup without having to interrogate the HLR each time। वो बार बार HLR से नहीं पूछता और जो भी इंफॉर्मेशन उसने कॉपी की थी उसकी हेल्प से वो कॉल को सेटअप कर सकता है VLR। द सब्सक्राइबर करंट VLR एड्रेस स्टोर्ड एट द HLR इज़ ऑल्सो अपडेटेड। और जब VLR चेंज होता है तो HLR में जो एड्रेस है VLR का वो भी चेंज हो जाता है। ये दिस प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू कंप्लीट कॉल्स टू रोमिंग मोबाइल्स, और इसकी हेल्प से ही रोमिंग मोबाइल्स पे कॉल होता है। These two databases, HLR and VLR, are used to keep track of current location of an MS in GSM। GSM में जो मोबाइल की लोकेशन है वो किसके हेल्प से हम पता करते हैं, HLR और VLR, इन दोनों सॉफ्टवेयर्स की मदद से। मेंटेनेंस ऑफ 2 डेटाबेस एट होम एंड एट विजिटर लोकेशन allows a mechanism to support dialing and cell routing in roaming situation where the MS visiting the coverage area of a different MS। अब फंक्शंस क्या है VLR के? VLR के फंक्शन हैं कि लोकल डेटाबेस प्रोवाइड करता है सब्सक्राइबर को, कंट्रोल करता है एलोकेशन ऑफ न्यू टेम्प्रेरी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी TMSI नंबर, और नोटिफाई करता है HLR को। ये एग्जैक्ट लोकेशन कंटेन करता है सभी मोबाइल सब्सक्राइबर की किसी भी MSC में। दिस इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू राउट अ कॉल टू द राइट बेस स्टेशन। VLR डिटरमाइन करता है कि सब्सक्राइबर एक्सेस अ पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। VLR अलोकेट करता है रोमिंग नंबर को इनकमिंग कॉल्स के टाइम पे। VLR डिलीट करता है रिकॉर्ड को टू इनएक्टिव सब्सक्राइबर, जो इनएक्टिव सब्सक्राइबर हैं ऑफ इनएक्टिव सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड डिलीट करता रहता है। VLR एक्सेप्ट्स इंफॉर्मेशन पास्ड टू इट बाय द HLR। HLR जो भी इंफॉर्मेशन VLR को देता है वो सारी इंफॉर्मेशन VLR एक्सेप्ट करता है।